झारखंड का गढ़वा जिला विकास के पथ पर लगातार अग्रसर हो रहा है। जिले में विकास योजनाएं कैसे मूर्त रूप ले, गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, इसे लेकर जिला उपायुक्त रमेश घोलप और उनके नेतृत्व में काम करने वाली पूरी टीम प्रतिबद्ध है। उसी प्रतिबद्धता के साथ लगातार काम किए जा रहे हैं। जिला के वरीय अधिकारी हो या प्रखंड स्तर के अधिकारी हो, सभी एक टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हैं। तभी तो विकास योजनाएं जिला मुख्यालय से के साथ साथ गांव में मूर्त रूप ले रहा है। गुजरे एक साल में हम जो 2023 में कुछ प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन इस गुजरे 22 में एक साल के दरमियान कैसे विकास कार्य हुए, कौन कौन महत्वपूर्ण काम हुए, क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, वह निर्णय कैसे धरातल पर मूर्त रूप ले रहा है, इन सारे बातों को जानकारी देने के लिए आज उपायुक्त द्वारा परिसदन भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां प्रेस से मुखातिब होते हुए सारी जानकारी उनके द्वारा दी गई। क्या कहा उपायुक्त ने, किस तरह विकास योजनाएं गढ़वा जिले में मूर्त रूप ले रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, उसको धरातल पर उतारने के लिए पूरी टीम ने मेहनत किया है। स्पेशली इसमें हम लोग जो गढ़वा की बात होती है तो बूढ़ा पहाड़ में जब 12 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद हम लोगों की टीम वहां पे गई और उसके बाद न सिर्फ हम लोगों ने वहां पे डोर टू डोर सर्वे करके एक एक परिवार के सदस्यों को चिन्हित करके एक एक परिवार को 10-10, 12-12 योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। वहां पे चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, वहां पे कार्य शुरू किया गया है। रोड के एस्टिमेट बना के भेजे हैं। बिजली विभाग से सोलर लाइट लगाने के लिए हम लोगों ने समन्वय स्थापित करके प्रस्ताव चले गए, जिसपे कार्य शुरू होने की संभावना हो। कलवर्ट हो या फिर वहां का एक स्वास्थ्य उपकेंद्र को हम लोग मॉडल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में डेवलप कर रहे हैं, जिसका कार्य अंतिम चरण में। तो कुल मिला के वहां नेटवर्क के लिए भी हम लोगों ने 12 जगह को चिन्हित किया है। बच्चों के लिए खेल मैदान के लिए हम लोगों ने एफआरए के तहत स्वीकृति देते हुए अगले 15 दिन में हम लोग वहां पे कार्य शुरू करेंगे। तो बूढ़ा पहाड़ में भी प्रशासन ने प्रयास किया है कि वहां नक्सल मुक्त होने के बाद वहां पे सारी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको सरकार के निर्देश पर पहुंचाने में जिला प्रशासन ने तत्परता से कार्य किया है। जिले में मुसहर परिवारों के बारे में भी जब हम लोगों को ये बात संज्ञान में आई थी कि 3-3 पीढ़ियां उनकी यहाँ पे रहती है, बावजूद इसके वो आधार कार्ड जैसी मूलभूत सुविधाएं, पेंशन, राशन, स्कूल, हेल्थ की फैसिलिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, आवास हो, जमीन हो, किसी योजनाओं से आच्छादित नहीं है। तो इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप हर घर का सर्वे कराइए और इन लोगों को योजनाओं से जोड़िए। तो हमारे यहाँ जिले में जितने मुसहर बस्तियां हैं वहां पे लगभग हर बस्ती पे हमारे वीडियोज पहुंचे हैं, उनका सर्वे किया जा रहा है डोर टू डोर और अब तक हम लोगों ने लगभग 1141 लोगों को चिन्हित किया है मुसहर परिवार के, और उसमें से सैकड़ों लोगों को, चाहे हम लोगों ने आधार हो, बच्चों का 125 से ज्यादा बच्चों का हम लोगों ने स्कूल में नामांकन करवाया है और उनको आवास, पशु शेड भी स्वीकृत करा के पशुपालन योजना विभाग की भी योजनाओं से जोड़ा है। और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि अगले 2 महीने में इन सारे लोगों को जिस योजना की अर्हता वो रखते हैं उसको हम लोग सैचुरेशन मोड पे उनको कवर करेंगे। सर्वजन पेंशन योजना जो सरकार की काफी महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें भी इस साल लगभग 34,000 लोगों को हम लोगों ने इस योजना से जोड़ा है। और इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ऐसे लोगों को हम लोगों ने जोड़ा है जो जनरली वंचित थे, जैसे बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र के लोग हो, प्लस पीवीटीजी परिवारों का हम लोगों ने डोर टू डोर सर्वे कराया। 1046 आदिम जनजाति के लोगों को हम लोगों ने जोड़ा। हीमोफीलिया, सिकल सेल, बौनापन, कुष्ठ जैसे रोगों से जो लोग ग्रसित है उनके लिए हम लोगों ने विशेष दिव्यांगता शिविर का आयोजन करके उसमें लगभग 450 लोगों को हम लोगों ने सर्टिफिकेट इश्यू कराए और 329 लोगों को हम लोगों ने पेंशन भी स्वीकृत किया। प्लस मुसहर परिवारों को हम लोग पेंशन स्वीकृत करा रहे हैं। HIV से पीड़ित जो लोग हैं उनको पलामू में उनके ट्रीटमेंट सेंटर से कोऑर्डिनेट करके हम लोगों ने 117 लोगों को उससे जोड़ा। तो कुल मिलाकर जो रूटीन वे में जो वंचित रह जाते हैं इन योजनाओं से, उनको हम लोगों ने प्राथमिकता के तौर से उनके घर तक जाके, उनको किसी ऑफिस में आने की जरूरत नहीं पड़ी है, बल्कि प्रशासन ने उनके घर पे जाके सर्वे करा के उनको आच्छादित करने का काम किया है।
एक सुखाड़ को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, लोगों को यहाँ रोजगार मिले। तो मनरेगा योजना जो है, इसमें भी प्रशासन का इस वर्ष प्रयास रहा है कि जो चालू योजना है उसको प्राथमिकता के तौर पे हम लोग पूर्ण कराएं, और जो लेबर इंटेंसिव जो स्कीम्स है, उस स्कीम्स को ज्यादा से ज्यादा लेके हम लोगों ने इसको कंप्लीट कराने का कार्य किया है। 41,000 से ज्यादा योजनाएं इस साल कंप्लीट हुई है, और 32,178 आवास इस साल प्रधानमंत्री आवास योजना से जिले ने पूर्ण करा है, जो राज्य में दूसरे नंबर पे है। तो जिले के उप विकास आयुक्त और उनकी पूरी टीम ने ये जो मेहनत किया, इसी का ये नतीजा है। सुखाड़ में भी हम लोगों के यहाँ 2,10,000 लोगों ने आवेदन किया है। उसमें कल प्रथम चरण में 58,000 58,500 लोगों को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से राशि ट्रांसफर हुई। शेष का हम लोग युद्ध स्तर पर वेरिफिकेशन करा के जनवरी एंड से पहले हम लोगों का प्रयास होगा कि सबके खाते में उनकी राशि चली जाए। और सीएमईजीपी में भी जो पिछले साल, चाहे सीएमईजीपी हो, प्री मैट्रिक हो या अन्य योजना हो, हम लोगों ने पिछले साल, चाहे SC/ST एक्ट में जो लोगों को राशि मिलती है वो हो, तो इन सारी योजनाओं में पिछले साल की जो उपलब्धि थी पूरे वित्तीय वर्ष से, उससे ज्यादा उपलब्धि हम लोगों ने अभी दिसंबर एंड तक इस साल में की है। और हम लोगों का और भी प्रयास रहेगा कि 100% अर्हता वाले लोगों को हम लोग मार्च एंड तक जोड़े। दूसरा, हम लोगों ने, प्रशासन ने यह भी प्रयास किया है कि ना सिर्फ योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, बल्कि ऐसी योजनाओं जिसमें लगातार अनियमितता की शिकायतें मिलती है, उसमें भी हम लोगों ने काफी सख्ती से कार्रवाई की है। जैसे अगर पीडीएस की बात करें तो पिछले साल 1 FIR हुआ था, इस बार हम लोगों ने 32 FIR किए हैं। हम लोगों ने 34 दुकान निलंबित किया और उसमें 10 के हम लोगों ने लाइसेंस भी रद्द किए। तो ये अपने आप में दर्शाता है लगभग 1,56,000 किलो जो अवैध कालाबाजारी के लिए जा रहा था, ऐसे गेहूं हम लोगों ने पकड़ा है, या चावल हो, और उन पे प्राथमिकियां दर्ज कराई। मनरेगा में भी हम लोगों ने 47 योजनाओं में प्राथमिकी दर्ज की है। उसमें इन्वॉल्व जो भी सरकारी कर्मी थे, जनप्रतिनिधि थे, वेंडर्स थे, सब पे FIR किया है, और उसमें सम्मिलित वेंडर्स को हम लोगों ने ब्लैक लिस्टेड भी किया है। हेल्थ विभाग में जो अवैध तरीके से क्लिनिक संचालित होते थे, 18 को हम लोगों ने सील किया है, और 8 पे हम लोगों ने FIR दर्ज किया है, लोगों को जेल भेजा है, और जिसका नतीजा रहा है कि हम लोगों ने उसमें काफी सारी शिकायतें कम हो गई है और सरकारी व्यवस्था में लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। माइनिंग में भी पिछले साल जितने FIR हुए थे पूरे वर्ष में, उससे ज्यादा FIR हम लोगों ने अभी तक किए हैं, और आगे भी हम लोग, बिल्कुल ये सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह की अगर सूचना मिलती है इलीगल माइनिंग की, तो उसको हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। उसमें इन्वॉल्व जो भी व्हीकल्स आते हैं उसमें राजसात की कार्रवाई कर रहे हैं। कुल मिला के ये हम लोग बहुत स्पष्ट है कि किसी भी योजना में किसी भी तरह की अनियमितता की शिकायत मिलती है तो उसको हम लोग सख्ती से निपटेंगे। तो आपने सुना, उपायुक्त द्वारा पूरी बात बताई गई कि कैसे इस गुजरे साल में विकास के काम किए गए, कौन से काम अभी संचालित हो रहे हैं, कैसे जिले को विकास के रूप में अग्रसर करने में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। हम साथ ही कहना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार जताना चाहेंगे उपायुक्त की, उनके पूरे टीम को, कि पूरे प्रतिबद्धता के साथ प्रशासनिक टीम जुटा हुआ है जिले को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए, नए नए आयाम करने के लिए। इसमें सबकी सहभागिता भी जरूरी है, आम आवाम सहभागी बने, ताकि गढ़वा जिला जिसके ऊपर पिछड़ेपन का कलंक लगा हुआ है, बाहर सुदूर आप प्रदेशों में जाएंगे तो आपको अगर वहां कहेंगे कि आप कहां से हैं, तो गढ़वा जिले से, तो कहा जाए कि वही जिला ना जो पिछड़ा है। लेकिन अब गढ़वा जिला अग्रसर हो रहा है विकास के मामले में। विकास योजनाएं पूरी ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता से प्रशासन द्वारा मूर्त रूप दिया जा रहा है। योजनाओं को गांव तक योजनाएं पहुंच रही हैं और विकास योजनाएं संचालित हो रही है, तो सब कुछ सहभागी बने, तभी गढ़वा जिला के ऊपर से लगा हुआ है कलंक पिछड़ेपन का